ओके चलो अब मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया आई थिंक। नहीं एक मिनट पॉज हुआ है। चलो शुरू हो गया रिकॉर्डिंग। हाँ तो देखते जाओ कि अगर मैं मेरा डिमांड तो ये होने वाला है, ये क्लियर है, ये रहा, हमने प्रेडिक्ट कर दिया। बट अगर मैं 17 का स्टॉक रखूंगा और डिमांड 17 की हुई तो अनसोल्ड कॉपी कितनी रहेगी बताओ। 17 का डिमांड है और 17 का स्टॉक रहा तो अनसोल्ड कॉपी 0। हाँ बट 17 का डिमांड है और मैंने 18 कॉपी रखी तो अनसोल्ड कितनी रहेगी 1। अभी ये टेबल में ना अनसोल्ड कॉपी का टोटल कर रहा हूं, जिससे क्या हो जाए मेरे को लॉस मालूम पड़े, क्योंकि जितनी अनसोल्ड कॉपी है हर एक में 30 रुपए का लॉस है। ठीक है अब आप देखो यहाँ 15 डिमांड है और मैं 17 रख रहा हूँ तो अनसोल्ड कितनी रहेगी 2। यहाँ कितनी रहेगी 3। यहाँ 20 डिमांड है मैं 17 रख रहा हूँ तो अनसोल्ड क्या रहेगा डैश डैश, अनसोल्ड रहेगा ही नहीं। 22 की डिमांड है मैं 17 और 18 रख रहा हूँ तो अनसोल्ड कितना रहेगा डैश डैश। 17 की डिमांड है मैं 17 रख रहा हूँ तो अनसोल्ड कितना रहेगा डैश, यहाँ अनसोल्ड 1 रहेगा 1। ठीक है डैश डैश की जगह 0 0 कर देता हूँ क्योंकि यहाँ 0 किया है। 1 नहीं है ऊपर में। चलो 18 की डिमांड है 17 रख रहा हूँ, कोई अनसोल्ड रहेगा नहीं, इधर अनसोल्ड रहेगा नहीं। 18 की डिमांड है 17 रख रहा हूँ, कुछ अनसोल्ड रहेगा नहीं, रादर स्कैरसिटी जनरेट होती है। 17th की डिमांड है 17 रख रहा हूँ, अनसोल्ड रहेगा 0। बट इधर अनसोल्ड कितना रहेगा 1, क्योंकि 18 का स्टॉक है। चलो यहाँ 16 तो 17 का स्टॉक रख रहा हूँ, डिमांड 16 है तो अनसोल्ड कितनी रहेगी 1, यहाँ कितनी रहेगी 2। सिमिलरली 1 2 इधर क्योंकि यहाँ भी 16 है। चलो 20 की बात करें, 20 की डिमांड है 17 का स्टॉक रख रहा हूँ, अनसोल्ड 0, 18 का स्टॉक रख रहा हूँ, अनसोल्ड 0। 15 की डिमांड है, थोड़ा है ना आप सर वो सेकंड वाले में 15 में 16 में एक आएगा। कहाँ सेकंड वाले में? सर सेकंड वाले में फिर हाँ 15 मतलब 16 में वन अनसोल्ड रहेगा। बट 16 मैंने अभी लिखा ही नहीं ना, राइट नाउ मैंने 17 और 18 ही लिखा है। अच्छा नहीं लिखा है। हाँ 17 18 ही लिखा है। चलो अब 17 वाला देखो, 17 वाले में 17 डिमांड तो अनसोल्ड 0, यहाँ 1 1 यहाँ 1। चलो 15 वाले में यहाँ कितना रहेगा, तो 17 का स्टॉक है, 15 का डिमांड है तो 2 अनसोल्ड रहेंगे, यहाँ 3 अनसोल्ड रहेंगे, यहाँ 0 अनसोल्ड रहेंगे, यहाँ 0 अनसोल्ड रहेंगे। क्यों? क्योंकि 18 का स्टॉक है, 18 का डिमांड है, 17 का स्टॉक है, अनसोल्ड 0 रहेगा। चलो 18 तो 0 0, 17 तो यहाँ 0 यहाँ 1, 17 तो यहाँ 0 यहाँ 1, 16 तो यहाँ 1 and 2, यहाँ 2, यहाँ 20 तो दोनों में 0 0 और 18 तो दोनों में 0 0। अबे ना ये सब कैलकुलेशन से मालूम क्या पड़ता है कि टोटल मेरा अनसोल्ड कितना रहा। तो देखो 2 1 3 1 4 प्लस 2 6 एंड एक 7 अनसोल्ड है, और इधर 1 प्लस 3 4 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 6 प्लस 4 10 11 3 14 15 16 17 18, यहाँ 18 क्या रहे अनसोल्ड। अब है ना जरा देखते जाओ, मैं कुछ प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहा हूं इधर है ना, फिर मेरे को कुछ अलग भी लिखना है प्रॉफिट का कैलकुलेशन। अब प्रॉफिट का कैलकुलेशन चलो ये हटा देता हूं, प्रॉफिट का कैलकुलेशन लिखता हूं इधर। अब प्रॉफिट कैसे आता है, नेट प्रॉफिट, तो जितने यूनिट्स बेचे मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, एंड जितने यूनिट अनसोल्ड रहे मल्टीप्लाइड बाय 30 लॉस,
दैट इज द लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल करूंगा तब मेरे को मिलेगा। अब है ना, जरा देखते जाओ जरा ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ वो एक बार लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आए। तो यहां लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट। अब ये वाले ऑप्शन में नेट प्रॉफिट कितना रहता है वो जरा देखो। तो 17 बुक रख रहे हो आप, है ना, कितने, 17, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितने, 20 बार, क्योंकि हमको 20 टाइम पीरियड की डिटेल दी है। 340 तो मेरे पास कितनी 340 बुक्स है, 340 17 मल्टीप्लाइड बाय 20, 340 बुक्स है, और उसमें अनसोल्ड कितनी है, 7। 7 तो इसमें से 7 अनसोल्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्ड कितने हुए, तो 340 में से 7 कटे। बताओ 340 में से 7 घटाओ, 333 इतने बेचे हमने, और ये 333 बेचे मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट बेचने पे 20 का प्रॉफिट, ठीक है। क्यों ये 20 कैसे आया, तो 60 में लेकर 80 में बेचते हो तो 20 का प्रॉफिट। अब ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, 7 अनसोल्ड रहे, तो 7 अनसोल्ड पे मेरे को कितना, 30 रुपए का नुकसान है। क्यों, क्योंकि 60 की कॉपी अब मैं कितने में बेचूंगा, 30 में बेचूंगा, तो ये 30 के हिसाब से 210 मेरा लॉस हो गया। अब मेरे को बताओ नेट इफेक्ट इसका, 333 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 210, 6450 तो 6450 प्रॉफिट। अब चलो इधर देखते हैं, इधर मैंने 18 मंगवाए मल्टीप्लाइड बाय 20 बार, सो 360 बुक्स मंगवाए, उसमें से 20 अनसोल्ड रहे, सॉरी 18 अनसोल्ड रहे, 342 अनसोल्ड रहे, तो कितने बेचे मैंने, 342 बेचे मल्टीप्लाइड बाय 20 के हिसाब से प्रॉफिट, एंड माइनस कितने अनसोल्ड रहे, 18 मल्टीप्लाइड बाय 30 के हिसाब से नुकसान। सो 342 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है उसमें से 540 माइनस कर दो, 18 मल्टीप्लाइड बाय 30, 6300 तो 6300। ओके, तो 6300 का प्रॉफिट इधर है। सो मैं 18 बुक रखूं उसकी जगह 17 रखूं ना, तो मेरा क्या प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो अब मैं सोच रहा हूं कि मैं 17 रखूं उसकी जगह 16 रखूं, तो क्योंकि यहाँ भी अनसोल्ड 7 तो रहे ना, अनसोल्ड 7, यहाँ अनसोल्ड 18 है, उसके लिए ये प्रॉफिट कम हो जाता है। यहाँ अनसोल्ड 7 है, इसलिए मेरा प्रॉफिट 510 से कम हो जाता है। तो मैं 16 रख के देखूं तो, सो दैट इज वाई उन्होंने क्वेश्चन में 16 भी लिख के दिया है, और अब मैं आपको वो 16 लिखने का लॉजिक जस्टिफाई कर रहा हूँ। आर यू एबल टू जस्टिफाई द लॉजिक, 16 क्यों लिखा है। उन्होंने 18 का प्रॉफिट ढूंढ के देखा, उसके कंपैरिजन में 17 रखने से मेरा प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा आ रहा था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 17 की जगह 16 रख के देखता हूँ कि भाई मेरा इससे भी अगर प्रॉफिट बढ़ सकता है तो लेट मी गो अहेड। तो चलो अब मैं 16 करके देखता हूँ। अब 17 का डिमांड है, 16 रखूं तो अनसोल्ड 0, 15 का डिमांड है 16 रखूं तो एक अनसोल्ड। सभी में एक कॉमनली देख लो कि 16 से ऊपर जब भी डिमांड होगी ना तब अनसोल्ड 0 रहेगा। 16 से ऊपर जब भी डिमांड रहेगी तब अनसोल्ड 0 रहेगा। तो यहाँ 0, 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 0, 0, ये 15 का डिमांड है और मैं 16 रख रहा हूं, तो यहाँ अनसोल्ड 1 रहेगा। यहाँ 0, 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0। अब मेरे देखो टोटल अनसोल्ड कितने बचे, 1 एंड 1, दैट इज 2। तो अब चलो इसका भी कैलकुलेशन करके देखते हैं, है ना। लेट अस डू द कैलकुलेशन फॉर दिस आल्सो। तो उसमें मैं लिखता हूं ये 16 वाले केस में कि 16 मल्टीप्लाइड बाय 20 बार, ठीक है, कितने हुए 320 उसमें से मेरे को 2 कम कर दूं तो कितने आते हैं 318 318। तो 318 मल्टीप्लाइड बाय 20 का प्रॉफिट
माइनस 6360 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 का नुकसान कितना आ रहा है? 318 6300 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 60 6300 तो यहाँ भी 6300 ही आ रहा है। तो ये तीनों में मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो ये वाला जो मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो मैं सिलेक्ट कौन सा करूंगा? 17 वाला सिलेक्ट करूंगा। सो दिस इज माय सिमुलेटेड वर्कशीट। ओके Yes. Yes, sir. Yes, एवरीवन sir. एबल टू अंडरस्टैंड? ओके चलो तो मैं Yes. आगे जाता हूँ। ओके तो इसका मैं फोटो पहले आपको क्लिक करके दे देता हूँ। ये कौन सा इलस्ट्रेशन है? इलस्ट्रेशन 14 27. और फाइनल वालों का कौन सा है? ये 27 है ना? चलो तीनों को मैंने भेज दिया। आई एम गोइंग अहेड। आगे जा रहा हूं नए टॉपिक में, मींस नए एग्जांपल में। ओके एवरीवन कम विथ मी टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है? तो मैं इधर इंटर में 15 नंबर का एग्जांपल है जिसमें लिखा है अ स्मॉल रिटेलर हैज स्टडीड द वीकली रिसिप्ट्स। ठीक है और फाइनल वालों को ये 28 नंबर का सम है। तो जस्ट ओपन दैट एग्जांपल। सब लोग 28 में एग्जांपल मींस नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। ओके नेक्स्ट एग्जांपल है अ स्मॉल रिटेलर हैज स्टडीड द वीकली receipts and payments over past 200 weeks means past 200 वीक का ये ऑब्जर्वेशन है and has developed the following set of information और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ये देख लो। वीकली रिसिप्ट है 3000 5000 7000 12000 4000 6000 8000 10000। आपको है ना लेफ्ट टू राइट रीड करना है कि भाई 3000 उसके बाद 4000 फिर 5000 फिर 6000 फिर 7 फिर 8 फिर 12 एंड फिर सॉरी फिर 10 एंड फिर 12 ऐसा करके। अब क्या लिखा है? अरे सॉरी नहीं जो दिया है ऐसा ही पढ़ो। यहाँ आपको वीकली रिसिप्ट्स और उसकी प्रोबेबिलिटी एंड वीकली पेमेंट्स एंड उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। दोनों प्रोबेबिलिटी अलग है। मींस माइंड वेल ये एग्जांपल में आपको है ना दो बार रेंज ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि रिसिप्ट की रेंज अलग ढूंढनी पड़ेगी एंड पेमेंट्स की रेंज अलग ढूंढनी पड़ेगी। कैसे वो मैं बता रहा हूं। ओके नाउ लेट अस सी। आप है ना पहला पोर्शन ये रेंज वाला पोर्शन आप आंसर में से देख लो। आप देखते जाओ नीचे क्वेश्चन में रिसिप्ट का रेंज ऑफ रैंडम नंबर्स उसमें ना डाबी लेफ्ट साइड पे आपको रिसिप्ट दिया है। देखो रिसिप्ट में 3000 5000 7000 12000 ये 4 रिसिप्ट है और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 20% 30%।
20%, 30%, 40%, 10%। एंड फिर उसका क्यूमुलेटिव किया है, देखो तो 20 प्लस 30 दैट इज 50, 50 प्लस 40 दैट इज 90, 90 प्लस 10 दैट इज 100। एंड फिर उसका रेंज ढूंढा है, कैसे? 0 to 19, फिर 20 to 49, फिर 50 to 89 एंड 90 to 99। सिमिलरली बाजू में यहां तक रिसिप्ट का था, अब पेमेंट का आपको रैंडम नंबर दिया है। पेमेंट का रैंडम नंबर देखते जाओ, 4000, 6000, 8000, 10000, और उसकी प्रोबेबिलिटीज दी है 30%, 40%, 20%, 10%। एंड फिर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी दी है 30, 70, 90 एंड 100। कैसे? 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 10 100। फिर रेंज बना के रख दी 00 to 29, फिर 30 to 69, फिर 70 to 89 एंड फिर 90 to 99। ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। ये तो हमको जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके बेस पे हमने रेंज देख लिया। अब आगे, यूजिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रैंडम नंबर्स सिमुलेट द वीकली पैटर्न ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। अंडरलाइन कीजिए, सिमुलेट द वीकली पैटर्न, सिमुलेट द वीकली पैटर्न ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। अब देखो कितना कितना आ रहा है। मेरे को फॉर आगे लिखा है, पढ़ो एक बार। फॉर 12 वीक्स, नेक्स्ट 12 वीक का आपको पूछा है। ओके, एक मिनट। आगे बढ़े। ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, assuming further that the beginning bank balance was 8000। so पहले तो उन्होंने ये पूछा है simulate the weekly pattern of receipts and payment, means receipts and payment आपको week wise ढूंढने हैं। एंड साथ साथ में क्या ढूंढना है? assuming that the beginning bank balance was 8000, opening balance आपका 8000 का था। what is estimated balance at the end of 12 weekly period, मीन्स 12 वीक खत्म होंगे तो आपका बैलेंस, अंडरलाइन कीजिए बैलेंस, ये बैलेंस किसका होता है? कैश। तो आपका 12 वीक के एंड में कैश बैलेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ 12 वीक पीरियड व्हाट इज द हाईएस्ट वीकली बैलेंस ड्यूरिंग द क्वार्टर, आपका हाईएस्ट बैलेंस कितना रहेगा ये क्वार्टर में। एंड दूसरा क्या, व्हाट इज द एवरेज वीकली बैलेंस ऑफ द क्वार्टर, मीन्स आपका एवरेज वीकली बैलेंस भी पूछा है। चलो ढूंढते हैं इसको। 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, हर एक क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, ठीक है। पहले हमने एक चीज कर ली कि हमने ये रेंज ढूंढ ली रिसिप्ट्स की और पेमेंट की। एंड अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम नीचे देखो रैंडम नंबर्स दिए रिसिप्ट के एंड रैंडम नंबर्स दिए पेमेंट के, और वो है ना टोटल 12 वीक्स है। देखो 3, 91, 38 ऐसा करके सबका आप नंबरिंग करोगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 वीक का डिटेल दिया है। According to the given information, the random number intervals assigned to both receipts and payments दोनों के अलग अलग है। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो उसका सॉल्यूशन आप बोर्ड पे देखते जाओ। ओके, अब हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, सब लोग देखते जाओ। सिमुलेटेड वर्कशीट, ये क्वेश्चन कौन सा है? तो इंटर में ये 15 नंबर का है एंड फाइनल में ये 28 नंबर का है। ओके, अब सिमुलेटेड वर्कशीट देखते जाओ सब। मैं क्या करूंगा, तो पहले तो वीक दिए हैं तो मैं वीक लिखूंगा। वीक में कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ऐसे 12 वीक्स दिए हैं। तो मैंने 12 वीक लिख दिए। अब क्या करूंगा? अब मैं देखते जाओ सब लोग, ओपनिंग बैलेंस लिखता हूं। सबसे पहले क्या लिखता हूं? ओपनिंग बैलेंस।
ओपनिंग बैलेंस उन्होंने दिया है मेरे को, कितना दिया है? बैंक बैलेंस 8,000, तो ओपनिंग बैलेंस लिखता हूं। फिर मैं लिखता हूं रैंडम नंबर ऑफ रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स के रैंडम नंबर लिखता हूं। अब रिसिप्ट्स के रैंडम नंबर 12 है, वो लिख रहा हूं। पहले का 03, दूसरे का 91, फिर 38, फिर कितना है 55, 17, 46, 55, 17, 46, फिर है 32, 43, 69, 32, 43, 69, फिर है 72, 24 एंड लास्टली 22। ये रैंडम नंबर्स है। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। अब मेरे को बताओ आपके वो रेंज वाले टेबल में देख के कि भाई रिसिप्ट का रेंज देखना आप, लेफ्ट साइड वाले 4 फिगर्स, उसमें आप देखो 03 नंबर कहाँ रेंज में, कौन सी रेंज में फॉल हो रहा है? पहली रेंज में 0 to 19 वाले में, और वहां उसका रिसिप्ट अमाउंट कितना है? 3,000। तो यहां मैं लिख रहा हूं रिसिप्ट इंटू रुपीज, यहाँ ओपनिंग बैलेंस इंटू रुपीज। कितना रिसिप्ट मिल रहा है? 3,000 मिल रहा है। 3,000। कैसे? तो रैंडम नंबर 3 है, तो मैंने रिसिप्ट की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी देखी, सॉरी रिसिप्ट का रेंज देखा, और उधर 19, 0 से 19 के बीच में आ रहा था। अब चलो 91 कहाँ फॉल हो रहा है? लास्ट वाले में 12,000। कितना आने वाला है? 12,000। 12,000। फिर 38 कहाँ फॉल हो रहा है? सेकंड वाले में, वहां 5,000 आ रहा है। 5,000. फिर 55 कहाँ फॉल हो रहा है? 7. थर्ड वाले में 7,000 आ रहा है। 7,000. फिर 17 कहाँ फॉल हो रहा है? फर्स्ट वाले में 3,000। 3,000. 3,000 आ रहा है। 46 कहाँ फॉल हो रहा है? सेकंड वाले में 8,000। 5,000 आ रहा है। फिर 32 कहाँ फॉल हो रहा है? 5. वो भी सेकंड वाले में 8,000। 5,000। 43 भी उधर ही है 5,000। 5,000. 69 थर्ड वाले में वहां 7,000 है। 7,000। 72 भी वही में 7,000। 7,000. 24 कहाँ है? सेकंड वाले में 5,000। Second. 5,000. और 22 भी उधर ही है 5,000। 5,000. तो ये रिसिप्ट हो गई। अब मैं लिखूंगा ये वीक हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये रैंडम नंबर ऑफ रिसिप्ट हो गया, ये रिसिप्ट हो गई। अब मैं क्या करूंगा? रैंडम नंबर ऑफ पेमेंट लिखूंगा, और वो हमको दिया हुआ है, देखो 61, 96, फिर 30, 32, फिर 03, 88, फिर 48, 28, फिर है 88, 18, फिर है 71, फिर है 99। ये मेरा रैंडम नंबर ऑफ पेमेंट्स हो गया। अब मैं पेमेंट्स भी ढूंढ लूंगा इसके बेस पे। भाई मेरे को पेमेंट्स कितना करना है इन टर्म्स ऑफ रुपीज? तो चलो अब आप कौन सी रेंज देखोगे? पेमेंट की रेंज देखोगे। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखते जाओ पेमेंट की रेंज को, और पेमेंट की रेंज के अंदर आप देखो कि 61 कहाँ फॉल हो रहा है? तो सेकंड वाले में देखो 30 to 69 में, और वहां पेमेंट कितना है? 6,000। 6,000. वो आप है ना, ऐसा हो तो रिसिप्ट वाले की रेंज तक का है ना सब ढक लो, वहां कुछ रख दो, सिर्फ पेमेंट के 4 कॉलम देखो, और उसमें आप देखो कि 61 कहाँ फॉल हो रहा है? सेकंड में, तो वहां पेमेंट कितना है? 6,000। चलो 96 लास्ट वाले में फॉल हो रहा है, तो वहां पेमेंट कितना है? 10,000। फिर 30 का फॉल हो रहा है तो सेकंड वाले में, तो वहां रेंज कितनी है? सॉरी वहां कितना है 6,000. पेमेंट? 6,000। 32 का फॉल हो रहा है वही 6,000 वाले में, 6,000. 6,000.
फिर 3 में 03 पहली रेंज में फॉलो हो रहा है, वहां पेमेंट कितना है? 4000। फिर 88 सेकंड लास्ट वाले में आ रहा है 8000। 8000 48 कहाँ आ रहा है? सेकंड वाले में 6000। 6000 28 कहाँ आ रहा है? फर्स्ट वाले में 4000। 4000 88 कहाँ आ रहा है? सेकंड लास्ट वाले में कितना आ रहा है? 8000। फिर 18 कहाँ फॉल हो रहा है? फर्स्ट वाले में कितना आ रहा है? 4000। 71 कहाँ फॉल हो रहा है? सेकंड लास्ट वाले में, वहां कितना है? 8000। एंड 99 लास्ट वाले में फॉल हो रहा है, वहां 10,000। अब आपको पेमेंट भी मिल गया, बट उनका क्वेश्चन क्या है? देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो शांति से। पहले टेबल के नीचे उन्होंने क्या लिखा है? यूजिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रैंडम नंबर सिमुलेट द वीकली पैटर्न ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो ये आपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स लिखा ना, दैट इज योर वन ऑफ द आंसर फॉर नेक्स्ट 12 वीक्स assuming that the opening balance is 8000। फिर आगे लिखा है what is estimated balances at the end of 12 weekly period। मींस 12वें वीक के एंड में ये सेकंड मींस ये सेकंड आंसर है हमारा। यहाँ मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? एंड आगे ये भी पूछा है कि व्हाट इज हाईएस्ट वीकली बैलेंस एंड व्हाट इज एवरेज वीकली बैलेंस। तो हाईएस्ट भी पूछा है और एवरेज भी पूछा है। तो देखो चार चीजें हैं। पहले तो ये पूछा था तो ये लिख दिया, फिर यहाँ 12वां जो आएगा वहां मैं लिखूंगा, फिर इसमें हाईएस्ट बैलेंस आएगा वो लिखूंगा, एंड फिर लास्ट में एवरेज बैलेंस लिखूंगा। तो एवरेज बैलेंस मींस ये जो टोटल आएगा उसको 12 से डिवाइड करके। तो इतने आंसर्स उन्होंने पूछे। तो आप देखो यहां मैं लिखता हूं क्लोजिंग बैलेंस। अगर ना सभी को मैं नंबर दे देता हूं, सपोज ये ओपनिंग बैलेंस को मैं ए नंबर दे रहा हूं, रिसिप्ट को मैं बी नंबर दे रहा हूं, पेमेंट को सी दे रहा हूं और क्लोजिंग बैलेंस को डी। डी इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट्स माइनस क्लोजिंग। तो ए प्लस बी माइनस सी। अब इसको चलो देखते जाओ। 8000 प्लस 3 11, 11 में से 6 घटा 5000 हुआ। ये 5000 क्लोजिंग बैलेंस दूसरे वीक का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। एवरीवन गेटिंग दिस? अब चलो ये 5000 में 12000 ऐड करो, 17, 17 में से 10 माइनस करो तो 7। 7000 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सेकेंड वीक, जो थर्ड वीक का ओपनिंग बैलेंस होगा। 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 6 तो 6000 इज द क्लोजिंग। ये 6 इधर चौथे में ओपनिंग आ जाएगा। 6 प्लस 7 13, 13 माइनस 6 7000। ये 7 इधर का ओपनिंग आ जाएगा। 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 4 6000। फिर 6 इधर आएगा छठे वीक में। 6 प्लस 5 11 11 माइनस 8 3000 3000। फिर 3000 इधर सेवेंथ वीक में आएगा। 3000 प्लस 5000 8 माइनस 6 2000। ये 2000 इधर आएगा आठवें वीक में। 2000 इधर प्लस 5, 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 4 3 इधर आएगा नाइन्थ में। 3 प्लस 7 10, 10 माइनस 8 2000। 2 इधर आएगा 10th में। 2 प्लस 7 9, 9 माइनस 4 5। ये 11 वीक में ओपनिंग में आएगा। 5 प्लस 5 10, 10 माइनस 8 2000 यहाँ ओपनिंग आएगा। 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 10 तो सर इधर तो नेगेटिव आया -3000। तो -3000। यस, ये मैथमेटिकली लिख सकते हैं, ये तो एडवांस में बनाया ना, प्रिडिक्शन है। अब इसके बेस पे हमको मालूम पड़ेगा कि 12th वीक में हमको शॉर्टेज होने वाला है कैश का। तो यहाँ हम क्या करेंगे? तो यहाँ हम कैश की व्यवस्था कर लेंगे पहले से। तो दिस इज व्हाट योर आंसर 4। अब मेरे को एक और चाहिए। ये पहले तो ये सभी का टोटल करो, जो जितनी भी बैलेंसेस है ये सभी का टोटल करो। मेरे को एवरेज भी चाहिए। 45,000 45,000 है। नेगेटिव को माइनस कर देना है ना? कर दिया। अब मैं एवरेज ढूंढ रहा हूँ। एवरेज भी पूछा है। एवरेज बैलेंस इज इक्वल टू 45,000
डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है? 3750 3750 50 So this is your answer. Everyone getting? yes sir आया समझ में? ओके तो ये था आपका वन मोर क्वेश्चन ऑफ सिमुलेशन जो दोनों में कॉमन था। ठीक है, इसका मैं आपको फोटो भेज रहा हूं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन वाला देखो। आपको 16 नंबर का है, फाइनल वालों को ये है 29 नंबर का पेशेंट्स वाला। अबे ना ये पेशेंट्स वाला, एक मिनट सर हाईएस्ट बैलेंस ये सेम नहीं है। एक मिनट फाइनल वालों को जो 29 नंबर है ना वो पेशेंट्स वाला इंटर वालों को नहीं है। ठीक है, तो फाइनल वालों को वो 29 नंबर में अलग से कराऊंगा, है ना। 29 नंबर आप याद रखना जरा। मेरे को कोई लिख दो फाइनल वाले कि ये 29 अलग से कराना है। चलो अब सर आंसर बैलेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लकी डॉन ला 7000 ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन वाला, है ना। बराबर। जो इंटर वालों में 16 नंबर है और फाइनल वालों में वो 30 नंबर है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन। अब ये एग्जाम्पल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कॉपी पेस्ट का है। सालों से ये क्वेश्चन इंटर फाइनल में कॉपी हो रहा है, बट एक चीज अंदर नहीं है, और वो चीज क्या है मालूम है? रैंडम नंबर्स नहीं दिए। तो जो आंसर में रैंडम नंबर दिए ना उसको बेस मान के मैं क्वेश्चन में आपको अपडेट करा देता हूं। तो इंटर वाले या फाइनल वाले दोनों, इंटर वाले अपने 16 नंबर के क्वेश्चन में और फाइनल वाले अपने 30 नंबर के क्वेश्चन में ये रैंडम नंबर्स लिख दो जो मैं बोल रहा हूँ। लिखो रैंडम नंबर्स। टोटल 15 रैंडम नंबर्स लिखने हैं, और जिनको प्रॉपर आवाज सुनाई ना दे तो नेक्स्ट पेज पे जो आंसर्स दिए ना उसमें से आप रैंडम नंबर लिख सकते हो। वो जो आंसर में दिए ना वही क्वेश्चन में है, तो मैं आंसर में से ही लिखाया है मैंने, बट मैं क्वेश्चन को अपडेट कर देने को बोलता हूँ आपको। चलो लिखो रैंडम नंबर्स, आप अपने मॉड्यूल में लिख दो क्वेश्चन के अंदर 20 पहला रैंडम नंबर है 20। सर नीचे क्वेश्चन में 6 पहला है 20 दिया हुआ है सर। 63 सर गिवन है में दिया है दोनों में दिया है, इंटर फाइनल दोनों में। ओके बहुत अच्छे। तो अब है ना एक काम करो, ये क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन और फाइनल वालों के लिए ये कौन सा है 30 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो। कुछ टफ नहीं है इसके अंदर, आपको मैं अभी ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने को दे रहा हूं। ठीक है, और आज का अभी का सेशन में यहां खत्म करता हूं। इंटर वालों का नेक्स्ट सेशन आज संडे है, मैं बहुत ज्यादा नहीं लेने वाला हूं, तो इंटर वालों का मैं अभी खत्म करता हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है, वो होमवर्क में देके आपको मैं ये खत्म कर रहा हूं। सर बाद में सर बाकी का मैं कराऊंगा, बट अभी आप ये खत्म कर लो पहले तो। एंड इंटर वालों को दूसरा एक क्वेश्चन में दे रहा हूं 19 नंबर का। 19 इंटर वालों को दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं 19 नंबर का। ये क्वेश्चन भी आपको इंटर वालों को आपको होमवर्क में करना है, हो जाएगा आपसे आराम से। ठीक है, तो इंटर वालों को 2 क्वेश्चन में दे रहा हूं होमवर्क में, 16 नंबर एंड 19 नंबर। 17 एंड 18 में अलग से कराऊंगा, वो फाइनल में भी है, क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ का आज का सेशन मैं खत्म करता हूँ। फाइनल वालों आपसे मैं अब मिलूंगा 2:30 या 3 बजे के आजू बाजू, और वहां में आपको जो आपके मॉड्यूल में से हम फाइनल का कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, वो कंसेप्ट में शुरू करने वाला हूँ। बी रेडी अराउंड 3 o'clock, 3 बजे के आजू बाजू या 2:30 या 3 के बीच में रेडी रहना। ठीक है, ओके चलो मिलते हैं, बाय, जय हिंद। जय हिंद सर।